हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनपराज एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक्सक्रेटरी सिस्टम। मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब समझे तो सिंपल मीनिंग में बोलते हैं तो शरीर से किसी भी वेस्ट को शरीर से बाहर करते हैं, मतलब शरीर से बाहर करते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। चाहे वो हमारा किस माध्यम से हो वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम का ऑर्गन बना लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ आए। देखिए, पहले बनाएंगे ऐसे, आप लोग भी बनाते जाइए ताकि कुछ सीख जाए, क्योंकि डायग्राम जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये सब। तो डायग्राम बनाना आ गया तो 5 नंबर फिक्स है बाबू, इसमें एग्जाम में जरूर टकराएगा, बोल रहे हैं। अभी मत समझो, देखो ये चीज़ बना रहे हैं लेकिन थोड़ा सा इसको अलग ढंग से मॉडिफाई कर देते हैं, समझा। बस लगे रहो, देखो मॉडिफाई तुरंत कर देंगे। बनाने के लिए सीख जाओ बाबू, काहे कि हम नहीं सीखे हैं, अब ये सीख रहे हैं। देखो अब ये हो गया आर्टरीज, रीनल आर्टरीज। समझ रहा है? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? बनाते जाओ तू लोग, ऊपर नीचे चल सकता है। अब देखो ये दोनों हमारा आर्टरीज बन गया। अब ये बना दे रहे हैं किडनी। किडनी जैसा लग रहा है बाबू? हाँ, किडनी जैसा लग रहा है कि ना? बोलो। अब देखो बनाएंगे यूरेटर। यूरेटर रहने दो, ब्लू ब्लैक केस बनाते, ठीक है। देखो ये हमारा हो गया यूरेटर। बोलो सांप बना दे, बना दे सांप। लो बन गया सांप। अब बोलो सर बना दो 2 सांप, तो लो बन गया 2 सांप। अब बोलो बना दे घड़ा, घड़ा बना दे। देखो बन गया घड़ा। आई हो गया नल। नल हमारा तैयार है, घड़ा भी हमारा तैयार है। तो अब किडनी हमारा मतलब ये एक्सक्रेटरी सिस्टम कंप्लीट है भाई। एक्सक्रेटरी सिस्टम कंप्लीट है। अब हम थोड़ा सा लेवलेड इसको कर लेंगे, लेवल्ड कर लेंगे। ये हमारा हो गया लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी साथ में बनाते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, नहीं बनाएगा तो फिर जानना। राइट किडनी हो गया, किडनी बन गया दोनों हमारा। ये समझ लो रीनल आर्टरी, रीनल, इसको वैन बना है, ब्लू कलर का रीनल वैन, और ये हमारा रेड कलर का रीनल आर्टरी। तो ये हमारा रीनल आर्टरी हो गया, ये हमारा रीनल वेन हो गया। देखो एक एक चीज करके, अब इसी को एक्सक्रेटरी सिस्टम को हम 2 नाम से और नाम से जानते। फर्स्ट यूरिनरी सिस्टम, तीसरा हमारा नाम हो जाता है रीनल सिस्टम। तो कंफ्यूज मत होना, अगर किसी भी वो बोल दे ये सिस्टम के बारे में लिखो तो उस पे सिस्टम हैक कर देंगे। हमको आएगा यूरिनरी सिस्टम बोलने लिखने के लिए तो यूरिनरी सिस्टम को हैक कर देंगे, रीनल सिस्टम आएगा तो उसको भी हैक कर देंगे, काहे कि सिस्टम यहीं पर हैक होगा। तो जिला चौक सिस्टम लॉक, तो ये तीनों चीज अगर आ गया तो हम ये चीज तीनों चीज लिख सकते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये सब लेवल्ड हो गया। ये हमारा हो गया यूरेटर बाबू, ये हो गया यूरेटर। ये हो गया ब्लैडर। कौन सा ब्लैडर? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि इसमें यूरिन रहता है। ये हमारा एनस, एनस। तो ये सब हमारा कंप्लीट हो गया। सॉरी सॉरी, इसमें यूरेथ्रा रहता है बाबू, यूरेथ्रा होता है बाबू, मिस्टेक हो गया ना, हम डाइजेस्टिव सिस्टम के देखने लगे। तो ये हमारा यूरेथ्रा हो गया, ये हमारा यूरेथ्रा हो गया। यूरेथ्रा से ही यूरिन पास होता है। तो हमारा सबसे पहला काम जो होता है
यूरिन फॉर्मेशन का काम होता है हमारा यूरिनरी सिस्टम का, इसीलिए तो बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब देखो, अब इसका डिफिनीशन देखेंगे, क्या डिफिनीशन देखेंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम का क्या डिफिनीशन होता है। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम, एक्सक्रेटरी स्पेलिंग गलती होगा तो देख लेना भाई। अरे सही है, कर देते हैं, रुको। एक्सक्रेटरी सिस्टम इज ए remove the waste product from the body। अब वेस्ट प्रोडक्ट में क्या होगा, इट मीन्स रिमूव द नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो इट मीन्स रिमूव द नाइट्रोजियस प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ये चीज सर देखो, हम एक एक चीज करके, अब इसमें नाइट्रोजियस प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा, यूरिक एसिड आ जाएगा, एमोनिया आ जाएगा, उसके बाद एमोनिया आ जाएगा, यूरिक एसिड आ जाएगा, यूरिया, मतलब इसी का मतलब यूरिया भी होता है। तो ये सब चीज जो है कि क्रेटिनिन जो भी है इसके अंदर, क्रेटिनिन जो भी प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट है उसको शरीर से बाहर निकलेगा। बोले बाबू निकल तू, तेरा कोई जरूरी नहीं है। तो ये सब प्रोडक्ट जो है बाहर करने का काम करता है। तो किस माध्यम से करेगा, तो यूरिन का फॉर्मेशन के माध्यम से करेगा। तो आप लोग समझिएगा, तब धीरे धीरे एक एक करके जब समझाएंगे। देखिए डिफिनीशन समझ गए, एक्सक्रेटरी सिस्टम इज ए रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है कहां से, शरीर के बाहर, मतलब शरीर से लेकर आएगा और बाहर करेगा। देखो बाहर कैसे करता है बाबू, देखो किडनी में ब्लड आता है, पूरा शरीर से, मतलब समझ लो कि आ रहा है। तो ब्लड आएगा और यहां पर एक नेफ्रॉन्स स्ट्रक्चर होता है। किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होता है, नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर होता है, मिलियन रहता है। ये नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर जो रहता है हमारा मिलियंस में रहता है। क्या रहता है, मिलियंस में रहता है। इसको भी पढ़ेंगे। यही जो होता है नेफ्रॉन्स होता है, ये हमारे किडनी के अंदर होता है, इसी के द्वारा फिल्ट्रेशन होता है यूरिन का। यूरिन का फिल्ट्रेशन होगा, मतलब कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, उससे यूरिन बनेगा, और यूरिन बनेगा तब हमारे यूरेटर के थ्रू हमारे ब्लेडर में आएगा। ब्लेडर में आके कुछ देर के लिए स्टोर्ड होगा। उसके बाद क्या होता है, स्टोर्ड के बाद यहाँ पर दो एक्सपिंचर लगा हुआ था, एक रहता है स्केलेटल स्पिंचर, समझने का बात करो, स्केलेटल स्पिंचर, और एक रहता है यहां पर जो ये लास्ट पार्ट में रहेगा ना, ये स्केलेटल स्पिंचर। ये जो रहेगा इधर हमारा जो रहता है स्मूथ स्पिंचर या स्मूथ मसल्स का स्पिंचर होता है, समझा। अब दोनों में देखो काम क्या रहता है, स्केलेटल स्पिंचर ये जो रहता है यहां पर, ये हमारा वॉलेंट्री वर्क करता है, हमारे अनुसार काम करेगा। जो इंटरनल स्पिंचर होता है, स्मूथ मसल का होता है, जैसे कि ये जो रहता है कि इनवॉलेंट्री काम करता है, मतलब हम इसको कंट्रोल मतलब नहीं करें, ये हमारा शरीर कंट्रोल करेगा। क्या करेगा, जैसे कि यूरिन का अर्ज हुआ, हमको शरीर से बाहर यूरिन को निकालना है, तो हम खुद करने का मेरा काम है। यूरिन आया, अर्ज कहाँ, यहाँ जब आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, स्केलेटल स्पिंचर के यहाँ आ जाएगा। यही स्केलेटल स्पिंचर जो रहता है सही ढंग से इंप्रूव नहीं रहता है बच्चों में, या ओल्ड एज में हो जाता है। स्केलेटल स्पिंचर जो हमारा एक्सटर्नल स्पिंचर होता है वो काम नहीं करता है, तो कभी भी पास हो जाता है यूरिन, इसी के वजह से।
तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद स्केलेटल सिस्टम जो होता है, स्केलेटल मसल्स जो हमारा वहां पर होता है, स्केलेटल स्पिंचर बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल स्पिंचर भी बोलते हैं। तो वो जब कंट्रोल होने लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाता है, टॉयलेट का ट्रेनिंग हमारा शरीर भी एक तरह से इसको समझने लगता है, तो उसको कंट्रोल करना सीख जाता है, तब रात में भी बिछापन पर मतलब बेडशीट पर नहीं होता है, ऐसे हो जाता है। तो सब बच्चे में किए होंगे। तो यही चीज है, देखो एक एक करके सारा कुछ समझेंगे। तो जब हर एक ये चीज समझ गए, जो कि हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है, शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट मूव करता है यूरिन के माध्यम से, मतलब यूरिन को फॉर्मेशन करता है, और जैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन करेगा उससे यूरिन बनेगा, यूरिन से फिर बाहर चल जाएगा क्रेटिनिन, यूरिया, जो भी यूरिक एसिड, एमोनिया, जो भी है सारा कुछ हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर के लिए है, हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, टॉक्सिन से जो प्रोडक्ट है वो हमारे शरीर से बाहर कर देगा। तो इतना समझ गया। अब देखो नाइट्रोजियस मतलब हो गया वही सब, जो ये चीज समझ गया। अब देखो हम लोग थोड़ा सा किडनी के बारे में, सबसे मेन जो ऑर्गन है ना भाई, ऑर्गन देखो इसमें अब बोल देगा कि वो एक्सक्रेटरी सिस्टम में कौन कौन ऑर्गन्स आता है। तो हमारा 2 किडनी आता है, हमारा 2 यूरेटर आता है, एक यूरिनरी ब्लैडर आता है और एक यूरेथ्रा आता है भैया। तो ये हो गया काम खत्म। तो इसी के बारे में सबसे हमारा मेन जो काम होता है वो हमारा किडनी का होता है। तो किडनी का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। किडनी का देखिए, अब किडनी का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। ये छोड़ दीजिए, इधर वाला के किडनी के काट देते हैं, काट के बनाएंगे हम लोग। देखो इस ढंग से कुछ स्ट्रक्चर होता है काटने के बाद। तो ये हो जाता है हमारा रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल जो कि रीनल को प्रोटेक्ट करता है, मतलब किडनी को प्रोटेक्ट करता है, या किडनी कैप्सूल भी बोल सकते हो। उसके बाद ये हमारा जो होता है यहां पर, ये हमारा कॉर्टेक्स पार्ट होता है, रीनल कॉर्टेक्स। रीन भाई खाए हैं तो थोड़ा सा सही से डाइजेशन नहीं। तो रीनल कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर वाला होता है हमारा रीनल मेडुला। रीनल मेडुला, तो रीनल मेडुला हो गया। अब इसी के अंदर हमारा ये जो होता है, एक होता है मेजर कैलेक्स और इसी के अंदर होता है माइनर कोलेक्स। मतलब मेजर कैलेक्स और माइनर कैलेक्स, मतलब इधर जो मतलब होगा, जो छोटा होगा वो कहलाएगा माइनर कैलेक्स, और जो अंदर होगा वो मेजर कैलेक्स। और बहुत सारा यहाँ पर होता है कि एक तरह से वो हम जब डीपली किडनी पढ़ाएंगे ना आप लोग को, तो अच्छे से समझाएंगे ये चीज़ को। ज़्यादातर जो हमारा बेसिक पहले देखिए, बेसिक जो पहले है वो क्लियर कर लीजिए। जब डीपली हम पूरा पढ़ेंगे तो उस वक्त हम लोग डीपली पढ़ेंगे, जो सुपरफिशियली है वो पढ़ लेते। एग्जाम का टाइम आ रहा है तो एग्जाम के टाइम में उतना पढ़ेंगे तो वो चीज़ कवर नहीं हो पाएगा सिलेबस। तो ये चीज़ जो है कि उतना डीपली अभी नहीं पढ़ना। तो ये चीज़ इसी के अंदर हमारा जो ये सब पार्ट पर जो हमारा सिंपल्स, आप लोग को देखिए एग्जाम में आ गया तो हल्का सा डायग्राम बना दीजिए और ये सब लिख दीजिए किडनी के अंदर, लीजिए सर ऐसे 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 है। तो ये सब जो है कि रीनल कैप्सूल हो गया, रीनल कॉर्टेक्स पार्ट ये बाहर वाला हो गया, ये अंदर वाला जो हमारा रीनल मेडुला हो गया, ये सब जो हो गया लिख दीजिएगा। तो बहुत सारा इसके अंदर बहुत सारा ऑर्गन्स और है, लेकिन वो सब कवर नहीं करेंगे एक स्पीड में आप लोग। और इसी के अंदर अब नेफ्रॉन्स होता है, जो हमारा मेन काम होता है नेफ्रॉन्स का होता है। तो आइए नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर अब देख लेते हैं। हमारा नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए कलर चेंज करेंगे, अब कलर चेंज करेंगे तभी मजा आएगा। तो ये हमारा जैसे कि देख लीजिए, ये सांप बना दे रहा हूं, बोलो बना दूं, बोलो बना दे, बोलो बना दो सर। क्या हो रहा भाई, सिस्टम हैक नहीं हो रहा है, लग रहा है आज सिस्टम हैक नहीं होगा। चलो छोटा सा ही बना देते, ठीक है, ज़्यादा दिमाग पे टेंशन नहीं लेना है। अब इसी से जो होता है दूसरा नेफ्रॉन जुड़ा रहता, तीसरा नेफ्रॉन्स जुड़ा रहता। अब देखो इसके पार्ट का बात करते हैं भाई लोग, भाई लोग, वाह इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल।
तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। देखो छोड़ो यार, ये हमारा बन गया। देखो ये इधर हो गया एफेरेंट, एफेरेंट आर्टरीज। डरना नहीं है, बताएंगे सब। इफेरेंट आर्टरीज, वामन कैप्सूल, वामन्स कैप्सूल। देखो डिजिटल बोर्ड रहता ना, थोड़ा सा अलग मजा रहता। ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये हमारा पीसीटी, पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल्स। उसके बाद हमारा आता है डीसीटी, डीसीटी डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल्स। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। आ जाओ समझते हैं इस ऑर्गेन्स को भाई लोग। पसीना बहुत चल रहा है, थोड़ा सा तुम लोग अब लाइक करो। 100% दे रहे हैं, 10-5% दे दिया करो, शेयर कर दो क्लास को। तो आओ समझते हैं। देखो ये हमारा एफेरेंट आर्टरीज हो गया, ये हमारा इफेरेंट आर्टरीज हो गया। इधर से हमारा जैसे हो गया, जिधर से हमारा ब्लड आता है, मतलब आना, ऐसे आना समझ लो, आता है, उसको बोलते हैं एफेरेंट आर्टरीज। इफेरेंट आर्टरीज मतलब होता है जिधर से चला जाएगा, मतलब जिधर से चला जाएगा। इफेरेंट मतलब एग्जिट, एग्जिट समझ लो, जो जा रहा है। तो ये हमारा एग्जिट जा रहा है और इधर से हमारा ब्लड आ गया। देखो यहाँ पर जो आएगा ब्लड आएगा फिल्टर होने के लिए, किडनी में इंटर किया, किडनी में ब्लड इंटर किया। हमारा यहाँ पर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स रहता है किडनी के अंदर, इसके अंदर भी नेफ्रॉन्स के अंदर जो रहता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होता है। तो इसी में हमारा जैसे कि ब्लड आया, यहाँ फिल्टर्ड होने के लिए आया, फिर ये ब्लड चला जाता है। तो यहाँ पर जैसे वामन्स के, ये हमारा ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस है। ये हमारा ग्लोमेरुलस एक बंच लाइक, मतलब कि समझ लो टफ जो होता है हमारा आर्टरीज का, कैपिलरीज का, कैपिलरीज जो होता है ना ब्लड का, उससे बना हुआ गुच्छा होता है। उसी में ब्लड फिल्टर्ड होता है और उसी में ब्लड, मान लो ये शरीर से हमारा किडनी में ब्लड घुसा, ब्लड घुसा, ये ब्लड घुसा यहाँ पर, और नेफ्रॉन्स में एक कप रहता बना, जिसको बोलते हैं वाम। ये कप जो होता है वामन कैप्सूल होता है, हमारा जो कप होता है वो वामन कैप्सूल है, इससे रहता है टीप के तरह, उसी में छाना आएगा। ये हमारा एक तरह से ग्लोमेरुलस हो गया, जो गुच्छा, बंच ऑफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो गुच्छा होता है। तो उसमें जो होता है कि फिल्टर्ड होता है, यहीं पर फिल्टर्ड होता है। और ब्लड में प्रोटीन फिल्टर नहीं होगा, फिल्टर कौन सी होगा, यूरिक एसिड होगा, क्रेटिनिन होगा, यूरिया होगा, ये सब जो टॉक्सिन्स प्रोडक्ट, जैसे कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, ज़्यादा एक्सेस वाटर रहेगा ब्लड में तो वो होगा, सोडियम, पोटासियम, ये सब फिल्टर्ड यहाँ से होगा। उसके बाद जैसे कि अब समझ लो यहाँ पर फिल्टर हो गया, अब जो ब्लड रहेगा फिर चला जाएगा यहाँ पर। अब ये हमारा पीसीटी है, मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, मतलब जो पास में है। ये हमारा हो गया लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ये जो होता है थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका अति दिक्कत हो गया यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा पतला सा ये रहता है, इस ढंग से रहता है। मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए, समझाने, समझना ही तो है यार, तो वो चीज़ थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा बुक में। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो ये होता है हमारा लूप ऑफ हेनले। और ये डिस्टल जो हो गया, जो दूर हो गया हमारे इससे जो वामन कैप्सूल से दूर हो गया, उसको बोलेंगे डिस्टल हो गया। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये कलेक्टिंग डक्ट्स है हमारा। तो इसी के तरह यहाँ से ब्लड हमारा फिल्टर हो गया आएगा, कुछ रीएब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पर, जैसे कि सोडियम हो गया, मान लीजिए एक तरह से सोडियम का जो भी होगा हमारे शरीर में ज़्यादा, शरीर के लिए ज़्यादा जरूरी है,
वो फिर मतलब जरूरी है, मतलब कि वाटर एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाता है यहाँ से, फिर यहाँ आया तो यहाँ रीअब्जॉर्प्शन होगा, और यहाँ पर जो होगा शरीर से बाहर करने का काम करेगा। यहीं पर आर्टरीज और वेन्स ये रहता है, यहाँ पर रहता है, उसका भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो उतना डीपली जाएंगे, क्योंकि आप लोग का सिलेबस भी हमको कंप्लीट करना है, तो उतना डीपली हम लोग जाएंगे बाद में। और ये चीज समझ गए। अब ये जो हमारा ये पाइप दिख रहा है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा यूरेटर। तो यूरेटर में क्या होता है, यूरिन का मतलब पाथवे होता है, यूरिन पास होने का पाथवे होता है। और ये जो हमारा यूरेटर होता मतलब ब्लेडर होता है, यूरिनरी ब्लेड, स्टोर्ड मतलब एक तरह से यूरिन होता है, तो इसको बोल सकते हैं स्टोरेज ऑफ यूरिन फंक्शन इसका। उसके बाद हमारा यूरेथ्रा मतलब पास आउट, जिसको बोलते हैं पास आउट, शरीर से पास आउट करते हैं यूरिन को, तो वो हमारा हो गया। अब किडनी देखिए, किडनी के बारे में सीधा सिंपल सी बात, किडनी मेन है हमारा। किडनी एक बीन शेप्ड ऑर्गन है। बीन शेप्ड मतलब राजमा बहुत खाए हैं, सरकारी स्कूल जाते होंगे तो वहाँ पर राजमा चावल पूरा भरपेट मिलता है, आप लोग को पता है। तो सरकारी स्कूल नहीं जाते तो जाइए, मिलेगा राजमा चावल। तो राजमा जैसा एक ऑर्गन है, बीन शेप्ड ऑर्गन है। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बीन का शेप जैसा होता है वैसा ही होता है, और कलर भी लगता है सेम ही होता है, रेडिश ब्राउन होता है। तो ये चीज समझ गए। इसका एब्डोमिनल स्ट्रक्चर जो होता है समझ सकते हैं आप लोग, बड़ी दिक्कत है। जो हमारा ये होता है कि मतलब समझ लो कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, ये चीज समझ लो। और अपर एब्डोमिनल साइड से हमारा होता है किडनी, डायफ्राम के नीचे होता है। भाई इतना खत्म। इतना समझने के बाद तुम लोग को कोई जरूरी ज़्यादा समझना नहीं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इससे ज़्यादा आएगा तो तुम लोग ठीक से पढ़ना है, तो फिर हम लोग जो बनाएंगे वीडियो इसका स्पेसिफिक, किडनी का अलग बनाएंगे, नेफ्रॉन्स का अलग बनाएंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो उस पर आ जाना, पढ़ लेना। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि वीडियो सबसे पहले तुम्हारे तक पहुँचे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो कर दो बाय बाय गाइस। तो ठीक है, चले हैं, जाओ मौज करो।